दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों आज फिर हम हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आप आज आपको बताएंगे कि 12वीं कृषि की जो परीक्षा स्टार्ट होने वाली है आपकी 9 जून से, जिसमें आपका एग्रीकल्चर का जो 2 पेपर हैं। सबसे पहला पेपर है आपका फसल उत्पादन का, तो उसका हम कल लेकर आए थे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो, और आज उसी का लेकर आए कि जो उसमें ओटी आते हैं, सभी ओटी जो 20 ओटी आते हैं वो कौन कौन से ओटी आपके पेपर में आने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका, किट एक प्रकार का रोग है। दोस्तों ध्यान रखना, किट क्या है? एक प्रकार का रोग है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इथाइलिन डाइब्रोमाइड एक धूम्रक कीटनाशी है। एक आपका जो कीटनाशी दवा है जिसका नाम है इथाइलिन डाइब्रोमाइड, ईडीबी के नाम से भी पूछी जाती है, और ये धूम्रक कीटनाशी है। मतलब इसका ये है कि ये इसकी गैस के द्वारा ही कीटों को मारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गडल बीटल फसल का कीट है। तो गडल बीटल सोयाबीन आपकी जो है उसका प्रमुख कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेलाथियान रोगोर पैराथियान ये दवा है जो कि कीटनाशी, और कैसी कीटनाशी दवा है? ये संपर्क कीटनाशी दवा है, मतलब संपर्क आने पर ही कीटों को नष्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए चिपचिपे ट्रैप का प्रयोग किया जाता है। मिलीबग एक आम का प्रमुख कीट है जो कि आम पर चढ़कर आम के नुकसान पहुंचाता है, तो उसको रोकने के लिए चिपचिपे ट्रैप का प्रयोग किया जाता है। चिपचिपे ट्रैप का मतलब चिपचिपा पदार्थ जो लगा दिया जाता है जिससे वे ऊपर नहीं चढ़ पाता है और चिपक करके मर जाता है मिलीबग। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, बोडो मिश्रण है वो एक कवकनाशी है। ठीक है ना, बोडो मिक्सचर जो होता है एक कवकनाशी है। फास्फोमेडान एक कीटनाशी दवा है, ध्यान रखना फास्फोमेडान है वो एक कीटनाशी दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम की भूमि किसको कहा जाता है? तो मशरूम की भूमि जापान को कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बसा की मात्रा सबसे अधिक किस मशरूम में होती है? तो बसा की जो मात्रा सबसे अधिक वो श्वेत बटन मशरूम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मशरूम में ड्राई बबल रोग का रोगजनक क्या है? तो मशरूम में ड्राई बबल जो रोग होता है उसका रोगजनक बटीसीलियम फंजीकोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मशरूम का वैज्ञानिक नाम एगेरिकस बाइस्पोरस है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है? एगेरिकस बाइस्पोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक प्रचलित मशरूम कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जो प्रचलित मशरूम है वो है श्वेत बटन मशरूम। मशरूम कौन सा मशरूम जो होता है विषैला होता है? तो ध्यान रखना, एमिनेटा जो मशरूम होता है वो कैसा मशरूम होता है? विषैला मशरूम होता है। एक इंके कैपस जो है एक समस्या है, वो किसकी है इंके कैपस समस्या? ध्यान रखें आप लोग, इंके कैसिक जो समस्या है वो मशरूम की एक प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ना खाने योग्य मशरूम को क्या कहते हैं? ना खाने योग्य मशरूम को टोन्ड स्टूल मशरूम कहते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, टोन्ड स्टूल कहते हैं, ना खाने योग्य मशरूम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पकौड़े एवं अचार जैसे व्यंजनों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय मशरूम कौन सा है? तो ध्यान रखना आप लोग, पकौड़े एवं अचार जैसे व्यंजनों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय जो मशरूम है वो है श्वेत बटन मशरूम। याद रखें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आस्टर मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आस्टर मशरूम का वैज्ञानिक नाम है प्लूरोट्स साजोर काजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूधिया मशरूम का बॉटनिकल ये वानस्पतिक नाम जो है या वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं उसका नाम क्या है? कैलोसाइवी इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, पिन हेड का सूखना, जो ऊपर का आपका मशरूम होता है उसका पिन हेड का सूखना किस कारण सूखता है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड मोहर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गोल्ड मोहर का वानस्पतिक नाम है डेलोनिक्स रिजिया, ध्यान रखें डेलोनिक्स रिजिया। जैसे शालीमार गार्डन कहाँ पर था? शालीमार जो गार्डन है वो श्रीनगर में स्थित है। हरी छाल एक वेराइटी है, हरी छाल जो कि किसकी वेराइटी है? केला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंगूर का कुल कौन सा है? तो अंगूर का कुल है बाइटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में अंगूर की छटाई का समय क्या है? तो मध्य प्रदेश में कई बार पूछा गया है जो कि अंगूर की छटाई का समय है 20 मार्च से 20 अप्रैल। 20 मार्च से कितना है? 20 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंगूर का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो अंगूर का जन्म स्थान है अरमोनिया क्षेत्र। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका पूषा नन्ना, जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की जो आपके एग्जाम है उनमें पूछा जाता है पूछा नन्ना किसकी वैरायटी है? तो पपीता की एक किस्म है जो कि बौनी प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पपेन पपीता के कच्चे फलों से, ये ध्यान रखना, पपेन जो होता है पपीता के कच्चे फलों से दूध निकाला जाता है, उसको सूखकर जो पदार्थ बनाया जाता है उसको पपेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंची टॉप
केला की एक बीमारी। बंचिटा, बंच मतलब होता है आपका गुच्छा, और गुच्छा जो आपका केला होता है उसमें जो उसके फूल पुष्पक्रम होता है वो एक गुच्छे का रूप ले लेता है, तो उसको रोग कहता है बंचिटा। तो बंचिटा जो समस्या है वो किसकी है? केला की, आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईसबगोल का औषधीय उत्पाद क्या है? ईसबगोल का औषधीय उत्पाद है बीजों से प्राप्त होता है। तो औषधीय उत्पाद आपका किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। इसकी जो भूसी होती है वो बनाई जाती है बीजों से, ध्यान रखें। सोने की जड़ों वाली फसल, सोने की जड़ों वाली फसल किसको कहा जाता है? सफेद मूसली को, ध्यान रखना। सोने की जड़ों वाली फसल किसको कहा जाता है? सफेद मूसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लहसुन का कुल कौन सा है? तो लहसुन का कुल है एमरलेडेसी, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हल्दी की पैदावार कहाँ पर सबसे अधिक होती है? दक्षिणी भारत में सबसे अधिक होती है भारत में हल्दी की पैदावार। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है ईसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ईसबगोल का जो वानस्पतिक नाम है वो प्लांटेगो ओवाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसबगोल का औषधीय उत्पाद क्या है? तो ईसबगोल का औषधीय उत्पाद है बीजों से प्राप्त भूसी, मैंने अभी जो बताया था। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो लाभप्रद होता है वो होता है अश्वगंधा। और अमलापुरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमलापुरम किसकी वैरायटी है? तो हल्दी की एक वैरायटी है। सफ़ेद मूसली एक कंदीय फसल है, ध्यान रखना, सफ़ेद मूसली एक कैसी फसल है? कंदी वाली फसल है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अश्वगंधा का जो वानस्पतिक नाम है वो है आपका बिथानिया सोमनीफेरा, बिथानिया सोमनीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अश्वगंधा के बीज कैसे होते हैं? अश्वगंधा जो होता है ना, अश्वगंधा के जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके जहरीले होते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच का कुल कौन सा है? तो बच का जो कुल है वो है एरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइट्रल, साइट्रल का संबंध किससे है? साइट्रल जो होता है एक लिक्विड पदार्थ होता है जो कि लेमन ग्रास से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बायोडीजल कहाँ किससे बनाया है? तो बायोडीजल जो है आपका रतनजोत से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेट्रोपा की बीजों में कई वर्ष तक भंडारण किया। बिल्कुल, जेट्रोपा जो होता है रतनजोत कह सकते हैं, इसकी बीजों को कई वर्ष तक आप क्या कर सकते हैं? भंडारण करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खस घास का वानस्पतिक नाम क्या है? तो खस घास का दोस्तों जो वानस्पतिक नाम है वो है वेटिवेरिया ज़िज़नियडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनजोत का वानस्पतिक नाम क्या है? तो रतनजोत का वानस्पतिक नाम है जेट्रोपा कर्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधीना किस कुल का है? तो पौधीना का जो कुल है वो है लेमेसी, और पौधीना का उत्पत्ति स्थान है चाइना, ये ध्यान रखें आप लोग। नींबू घास की प्रथम कटाई बुवाई के कितने दिन बाद की जानी चाहिए? तो नींबू घास की प्रथम जो कटाई है वो 3 माह बाद की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतनजोत का कुल कौन सा? रतनजोत का कुल है यूफोरबेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाग चंपा किसकी प्रमुख किस्म है? तो नाग चंपा जो प्रमुख किस्म है वो है रतनजोत की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पौदीना का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सब लोग जानते हैं पौदीना का जो बॉटनिकल नेम है वो है मेंथा आर्वेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन का वानस्पतिक नाम कौन सा है? चंदन का वानस्पतिक सेंटिलम एल्बम दोस्तों। नेक्स्ट शुरुआत है 54वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि किण्वन की क्रिया में किसका विघटन होता है? तो किण्वन की जो क्रिया होती है सब लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल परिरक्षण के लिए शक्कर की सांद्रता कितनी होती है? तो फल परिरक्षण जो हम फ्रूट प्रिजर्वेशन करते हैं उसमें 60 से 65% लगभग 60 से 65% आपकी चीनी की सांद्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो सब लोग जानते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आपका मैसूर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम मेटाबाइसल्फेट क्या है? तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट सब लोग जानते हैं एक रासायनिक केमिकल परिरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, चुकंदर की डिब्बाबंदी के लिए कैसे डिब्बे प्रयोग किया जाता है? तो पॉलिश, जिनमें पॉलिश होना चाहिए वो डिब्बे आपके प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए लिया गया ऋण कौन सा ऋण कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका मध्यकालीन। 3 तरह के ऋण होते हैं, ध्यान रखना, 3 तरह के ऋण। जो आपका 15 माह तक का होता है वो आपका अल्पकालीन होता है, 15 माह से 5 वर्ष तक होता है वो आपका मध्यकालीन होता है, और 5 वर्ष से अधिक का ऋण होता है उसको आप कह सकते हैं कि वो आपको दीर्घकालीन ऋण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? तो फसल बीमा योजना इसमें थोड़ा सा कंफर्म थोड़ा कम है, तो ध्यान रखें 1977 में हुई थी, वैसे एक बार और मैं चेक करके आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सहकारिता एक कैसा संगठन है? सब लोगों को पता होना चाहिए, सहकारिता एक ऐच्छिक है अपनी इच्छा के द्वारा सामान्य कल्याण, सबका कल्याण करने वाला, और समानता एक समानता वाला एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना सन 12 जुलाई 1982 को हुई थी, 12 जुलाई सन 1982 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता शब्द का अर्थ क्या है? तो सहकारिता शब्द का अर्थ है मिलजुल कर काम करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जरीब सर्वेक्षण के लिए दिक्सूचक, डंपी लेवल, लक्ष्यदंड उपकरण का आदि का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, जो आपका जरीब सर्वेक्षण होता है उसमें नापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? दिक्सूचक, डंपी लेवल आदि जो आपके यंत्र होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65, एक वर्ग मील बराबर कितना एकड़ होता है? एक वर्ग मील बराबर 640 एकड़ होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियर चेन में प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? तो इंजीनियर चेन में प्रत्येक कड़ी की लंबाई होती है 1 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गंटर्स चेन की लंबाई, तो गंटर्स चेन की लंबाई होती है 66 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवेन्यू जरीब में कितनी कड़ी होती है? तो रेवेन्यू जरीब में लगभग 16 कड़ी होती हैं। 69 क्वेश्चन गंटर्स चेन की प्रत्येक कड़ी की लंबाई, तो गंटर्स चेन की जो प्रत्येक कड़ी होती है उसकी 0.66 फीट इसकी लंबाई होती है। लास्ट क्वेश्चन है भू सर्वेक्षण क्या है? भू सर्वेक्षण एक क्या है? कला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने आज आपको जो भी फसल उत्पादन के अंतर्गत आने वाले जो आपके क्वेश्चन हैं ओटी हैं, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आते हैं 20, मैं आपको 80 से 90% तक कह सकता हूं कि इसमें से ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले जो वीडियो हैं उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि मैं आपको कल जो एनिमल्स हैं उसके क्वेश्चन डालने वाला हूं, तो आप नोटिफिकेशन ज़रूर देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।